नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, आप मानो या ना मानो, मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट को अपनी हद में रखने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। जो पिछले 29 साल से 5 केंद्र सरकारें नहीं कर पाई थी, वह मोदी सरकार प्रैक्टिकली कर रही है। कानून मंत्री और उपराष्ट्रपति के बाद एक सूचना आयुक्त ने भी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को संविधान विरोधी बताकर उस पर हमला बोला है। सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान की रक्षा करना है, लेकिन उसका एक फैसला ऐसा है जिससे संविधान की मूल भावना का ही उल्लंघन हुआ है और संविधान में उल्लिखित अनुच्छेदों का उल्लंघन हुआ है। और यह फैसला ऐसा है जो एक धर्म विशेष की तुष्टीकरण का है। यह संयोग है कि यह फैसला उसी साल 1993 का है जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जजों की नियुक्तियों का अधिकार छीनकर कॉलेजियम बनाया था। आपको सितंबर 2012 का सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला याद दिलाता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि सूचना आयोगों में मुख्य सूचना आयुक्त के पदों पर रिटायर्ड या मौजूदा जजों को नियुक्त किया जाए और सूचना आयुक्त भी ऐसे लोगों को बनाया जाए जिनका 20 साल का कानून का अनुभव हो। सुप्रीम कोर्ट की यह जजमेंट विधायिका के अधिकार को चुनौती थी, क्योंकि संसद ने सूचना का अधिकार कानून बनाया था आम लोगों के लिए, और फैसला भी आम लोग बैठ करके करें जिनका संवाद जनता से आसानी से हो सके। वह कोर्ट की तरह नहीं था जिसमें सूचना आयुक्तों और मुख्य सूचना आयुक्तों के पदों पर नियुक्ति के लिए जो पात्रता तय की गई थी वह बड़ी सामान्य सी पात्रता थी, जिसके अनुसार कार्यपालिका के वरिष्ठ पदों से रिटायर्ड अधिकारी, पत्रकार या सामाजिक कार्यकर्ता भी पात्र थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि कहा था कि मुख्य सूचना आयुक्त रिटायर्ड जजों को नियुक्त किया जाए, इसलिए कानून को संशोधित करके मुख्य सूचना आयुक्त की आयु 65 साल से बढ़ाकर 70 साल करनी पड़ती। कानून में मुख्य सूचना आयुक्त की रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष निर्धारित है और जजों की रिटायरमेंट आयु भी 65 वर्ष है। तो अगर उन्हें मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जाएगा तो फिर कानून में मुख्य सूचना आयुक्त की रिटायरमेंट की आयु भी बढ़ानी पड़ेगी, उसे 70 साल करना पड़ेगा। इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका पर भी चोट की थी, क्योंकि राजनीतिक जुगाड़ से ज्यादातर सूचना आयुक्तों के पदों पर रिटायर्ड आईएएस ही नियुक्त होते हैं। यह अलग बात है कि मनमोहन सिंह सरकार ने ब्यूरोक्रेसी के दबाव में इस फैसले को नहीं माना और रिव्यू पिटीशन डालकर फैसले को बदलवाने में सफलता हासिल कर ली थी। कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असल कारण यह था कि केंद्रीय सूचना आयोग ने जजों की संपत्ति के संबंध में जानकारी देने का फैसला सुनाया था, जिससे जजों में हड़कंप मचा हुआ था। जबकि सूचना आयोग के उस फैसले से समाज बहुत उत्साहित था। मीडिया में भी सूचना आयोग के फैसले की तारीफ में लेख लिखे गए थे, जिनमें कहा गया था कि इस फैसले से न्यायपालिका के भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलेगी। इस फैसले से रुष्ट होकर कुछ हाईकोर्टों ने और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि मुख्य सूचना आयुक्त रिटायर्ड जज को बनाया जाए और सूचना आयुक्त कानून के जानकारों को यानी वकीलों को बनाया जाए। तब सरकार की रिव्यू पिटीशन के कारण सूचना आयोग और सुप्रीम कोर्ट का टकराव टल गया था। लेकिन अब केंद्रीय सूचना आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को संविधान विरोधी बताकर उसे कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह मामला दिल्ली सरकार की ओर से मस्जिदों के इमामों को 18,000 रुपए मासिक वेतन दिए जाने का है। इमामों को सरकारी खजाने से वेतन देने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के अपने फैसले से खोला था,
जिसे विभिन्न सरकारों ने मुस्लिम वोट बैंक के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। 1993 में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें गुजारिश की गई थी कि वह वक्फ बोर्डों को उन मस्जिदों के इमामों को वेतन देने का निर्देश दे जिनका प्रबंधन वक्फ बोर्ड के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के पक्ष में फैसला दिया, जबकि वक्फ बोर्ड तो सरकारी अनुदान पर चलते हैं, जिस कारण इमामों का वेतन सरकारी खजाने से जाना शुरू हो गया। यानी जनता से वसूले गए टैक्स का एक धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। जैसे दिल्ली वक्फ बोर्ड की अपनी सालाना कमाई तो सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए है, लेकिन केजरीवाल सरकार वक्फ बोर्ड को सालाना 62 करोड़ रुपए का अनुदान देती है, जो इमामों को वेतन में लुटाया जाता है, जबकि किसी मंदिर के पुजारी या गुरुद्वारे के ग्रंथी को एक कौड़ी नहीं दी जाती। अब एक आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल के आवेदन की सुनवाई करते हुए सूचना आयुक्त उदय माहुरकर ने सुप्रीम कोर्ट के 1993 के फैसले को संविधान के अनुच्छेद 27 का उल्लंघन करार देते हुए अपने फैसले में कहा है कि करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता। माहुरकर ने अपने आदेश की प्रति केंद्रीय कानून मंत्री को भी भेजी है, ताकि संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक का सही अर्थों में पालन सुनिश्चित हो सके। सूचना आयुक्त माहुरकर ने सुप्रीम कोर्ट पर कड़ी टिप्पणी में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश में एक गलत संदेश गया, बल्कि समाज में द्वेष की भावना भी पनपी है। सूचना आयुक्त ने यह भी कहा कि 1947 से पहले भी मुसलमानों को इसी तरह के विशेष अधिकार और प्रावधान के अंतर्गत रियायतें दी गई थी। इसी तुष्टीकरण ने भारत के बंटवारे में अहम भूमिका निभाई। अब सूचना आयोग के इस फैसले के बाद मोदी सरकार के सामने सुप्रीम कोर्ट में 1993 के फैसले पर भी पुनर्विचार करने की याचिका दाखिल करने का रास्ता खुल गया है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, ताकि जनता जागृत हो। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।